हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड रीडिंग्स अगर अच्छी लगती है, कुछ भी मैच हो आपके साथ में, तो लिख के लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, लिखिए कमेंट्स। एंड जो मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए बोलती हूँ। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए भी रीडिंग्स लास्ट में रहती है, तो सिंगल्स आप भी अपनी रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए, कपल, सिंगल्स। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड जो भी साइन को आप मानते हो उस साइन से चेक कीजिए, टैरो मैच हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है। सो द वर्ल्ड द रियल यू। देखते हैं क्या है कार्ड्स में आपके लिए। कहूँ तो आपका ऐसा एक पर्सनैलिटी दिख रहा है कि आप खुल के नहीं अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हो अपने पर्सन के साथ में। एंड वो शायद आपको समझ नहीं पाते हैं। आप शायद सच अगर बोलना भी चाहते हैं तो वो शायद समझ नहीं पाते हैं क्या हो आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कहूँ तो अपने आप को हर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी बातों को सही से रख नहीं पा रहे हैं। एंड आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ हो रहा है। अगर कहूँ तो स्टार्टिंग फेज में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, झगड़े लड़ाई की संभावना है, तो किसी के बातों में नहीं आइए, ये कहना चाह रहे हैं ईश्वर आपसे। आपकी दिख रही है कि कुछ लोगों के साथ में कहूँ 4, 5, थर्ड, फोर्थ सिचुएशन पर्सन कुछ इन्वॉल्व होके आपको एक कयास डिस्टर्ब लाइफ में डालने की कोशिश करेंगे। एक झगड़े लड़ाई की संभावना है स्टार्टिंग वीक में। एंड मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो आप दोनों की डिज़ायर बहुत हाई रहेंगी, एक फीलिंग्स रखना चाहते हो, एक ट्रू लव चाह रहे हो एक दूसरे के साथ में। बट कहूँ तो पर्सन इन्वॉल्व हो जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो जा रहा है कि शायद एक दूसरे पे फेथ करना छोड़ देते हो, अपने पर्सन से बात नहीं करते हैं। एंड जो ईश्वर अगर कहूँ ना तो आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाइए, आप क्या हैं। आप अगर मन में ही अपनी बातों को दबा कर रखेंगे तो जो कोई हल है, जो परिणाम है, जो आप अपनी बातों को सही से समझाना चाहते हैं अपने पर्सन को, वो समझ नहीं पाते हैं शायद। एंड इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, आप भी किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन को हर्ट कर रहे हैं। वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, आपके पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वो चीज़ में दिखता है कि उनका एक दिख रहा है कि उनका एक शांत भाव भी दिखता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो शांत भाव से सोचते बहुत ज़्यादा हैं एंड चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ मेंटेन करें, लेकिन कहूँ तो वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन की कहूँ तो एनर्जी जैसे दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है, लास्ट ऑफ द फेज में आ जाए। अगर झगड़ा बहुत हद तक बढ़ जाता है तो आपके पर्सन की रातों की नींद हराम दिख रही है, डिस्टर्ब लाइफ दिख रहा है, आप भी डिस्टर्ब रहोगे। एंड कहूँ तो उनकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि उनकी बहुत ज़्यादा दशा खराब होने वाली है, डिप्रेशन में जाने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है, अपने पर्सन के साथ में खुलने की ज़रूरत है। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप जो हो, आप अपने पर्सन को सही ढंग से अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। आप जो हो वो दिखाइए, दूसरे की बातों में, दूसरे के कहने पे आप मत चलिए। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, आप क्या हो, आपका दिल क्या कहता है अपने पर्सन के लिए, वो आप समझिए। आपको कोई अगर गाइड करता है, कोई कहूँ तो आपका ऐसा भी लग रहा है कि कोई लेडी लाइफ में इन्वॉल्व है, आपके कोई बड़े बुजुर्ग हों या जो भी हैं, वो कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं सीन को कि आप सही से आप दोनों के बीच में वो तालमेल नहीं हो पा रहा है। एंड कहूँ तो आप अपने आप को शो नहीं कर पाते हो और पर्सन से झगड़े हो जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े की संभावना है, तो संभल कर रहिएगा। आपकी कहूँ तो बृहस्पति भी आप पे भारी रहने वाला है। एंड आपके अगर कहूँ तो आपका केतु भी आप पे भारी रहने वाला है। इस वजह से आप दो कहूँ तो आप एंड आपके पार्टनर के बीच में झगड़े लड़ाई की संभावना है, संभल कर रहिएगा। आप क्या हैं, आप कैसे अपनी बातों को समझा सकते हैं, आपको समझाने की जरूरत है। तीसरे को लाइफ में नहीं आने दें एंड इंटरफेयर नहीं करने दें। अपने मन को शांत होकर अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या हो, आपको क्या सही गलत लगता है, आप अपने पर्सन को समझिए। ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन सही हैं या आप समझाना सही से, अगर कहूँ तो सही से समझाने
की ज़रूरत है अपने पर्सन को, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कहूँ तो गलत फहमी के शिकार हो जाएं आपको लेके। आप लॉयल हो भी, आप अच्छे हो भी, बट कहीं ना कहीं कहूँ तो गलत फहमी हो जाए, मन उनका दुखी हो जाए, वो सिचुएशन है। एंड तीसरे लोगों को ज़िंदगी में नहीं आने दें। आपकी लाइफ है, आपको सोचने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। तो आप जो हो वो दिखाइए, क्या सही है क्या गलत, आपको न्याय कहूँ तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा अपने पर्सन एंड वो तीसरे पर्सन के साथ में। जो आपको सही लगता है ना, उस बात को रखिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 2-3 लोग अगर हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो आपको क्या सही लगता है, आपको कौन सा पर्सन लग रहा है कि नहीं ये सही है, आपके पर्सन सही हैं या वो पर्सन सही है, तो उस चीज़ को खुल के उस मैटर को सबके बीच में शेयर कीजिए, तब शायद कुछ हल निकले। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि आप क्या हो, क्या सही है क्या गलत, निर्णय लीजिए। बिकॉज हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है तो एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी को दिखाता है, तो वो चीज़ पे आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आप सही क्या है जिंदगी में, क्या सही है आपके लिए, कौन सही है, वो चुनने की ज़रूरत है। तो ही कुछ एक हल, एक सिचुएशन चेंज होंगे। आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, संभल के रहिएगा। अगर ज़्यादातर चांसेस कहूँ आपके पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, या फिर कहूँ तो इम्प्रेस का कार्ड है, 12 के 12 राशियों वाले हो सकते हैं, या फिर अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। तो इन लोगों के साथ में सिचुएशन ऐसी हो सकती है, संभल कर रहिएगा। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, देखते हैं कार्ड्स में क्या है। नाइन ऑफ कप्स, तो काफ़ी हैप्पी वाला कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा है। तो अपने किसी से अट्रैक्टेड हो, प्यार करते हैं, तो अपने सिचुएशन से निकलिए, ज़रा उनको थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, कुछ ट्रिक्स आजमाइए जो कि सामने वाला पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाए। तभी तो कुछ कहते हैं ना, आप डरते ही रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं, वो नहीं, अपने लेवल से निकलिए। अगर किसी को पसंद करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज कार्ड बहुत अच्छे हैं। हैप्पी हो, हैप्पी रहोगे, हो सकता है सामने वाला पर्सन भी आपको लाइक करता हो मन ही मन, तो हो सकता है बातें स्टार्ट हो जाए। तो आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप कदम बढ़ाइए। सामने वाला अगर कुछ नहीं कह रहा है तो आप बढ़िए, हो सकता है बातें स्टार्ट हो जाए, बिगनिंग हो जाए एंड दोनों ही हैप्पी रहो। तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। अगर कहूँ ज़्यादातर चांसेस तो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं कि बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाए। अगर कहीं आसपास वैसे लोग रहते हैं तो हो सकता है बॉन्डिंग स्टार्ट हो सिंगल आप दोनों के बीच में। फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।